Welcome friends, welcome to all of you again at my channel. Today in this video we will discuss a topic of class 5th maths, which is division of decimal numbers. जी हाँ, डिवीजन बहुत कॉमन नेम है आपके लिए, बहुत पहले से आप सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि इसके साथ डेसिमल नंबर्स भी जुड़ गया है। तो करना तो हमें बहुत कुछ नहीं है, कुछ थोड़े से नियम कानून है भाई, उसको जान ले अगर हम तो हम इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स में पहला टाइप क्या है। पहला है डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय ए होल नंबर। कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है और उसको होल नंबर से डिवाइड करना है, तो हम क्या करें। तो ठीक है भाई, डेसिमल नंबर जैसे देखिए 18.24 दिया हुआ है, इसको हमें 8 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते हैं जैसे हम करते चले आए हैं। 8 का टेबल पढ़ना है, 8 2 जा 16, 2 बचा माइनस करने पे। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट हमारे काम को रोक रहा है, जब तक ये पॉइंट यहाँ रहेगा हम आगे के नंबर्स को नीचे नहीं उतार सकते। तो हम क्या करें, इस पॉइंट को उठा के जेल में डाल देते हैं। चलो भाई, इस पॉइंट को हमने उठाकर यहाँ रख दिया। अब ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है, अब 2 नीचे आ गया। अब 22 में 8 का टेबल पढ़िए, 2 टाइम्स फिर 16 माइनस किए 6, अब ये 4 आसानी से नीचे आ सकता है, 64 हो गया। 8 8 जा 64, इस तरह से रिमाइंडर 0 आ गया और हमने डिवाइड कर लिया। क्वोशिएंट हमारा आया 2.28 और रिमाइंडर हो गया 0। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए डेसिमल नंबर दिया हुआ है 0.695 और इसे डिवाइड करना है एक 5 से, जो कि होल नंबर है। तो 5 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे तो पॉइंट स्टार्टिंग में ही आ गया, अब तो ये काम हमारा रोक रहा है, तो हम इस पॉइंट को उठा के यहाँ जेल में डाल दिए। अब यहाँ ये पॉइंट नहीं रह गया, ठीक। अब 5 पर टेबल पढ़ें, 5 1 जा 5 माइनस किए 1 9, 5 3 जा 15, 4 आया, ये 5 नीचे उतर गया, 5 9 जा 45। बड़ी आसानी से हम डिवाइड कर लेंगे। अब हमें सीखना यही है इसमें कि ये पॉइंट हम कब हटाएं और कब ना हटाएं। जैसे इस क्वेश्चन में भी देखिए डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 9 3 जा 27, इतना तो हमने ले गए, माइनस के 4 आ गया। अब इस 5 को हम ऐसे नहीं उतार सकते नीचे, क्योंकि यहाँ डेसिमल है, तो इस डेसिमल को हमें जेल में डालना पड़ेगा। हमने इस डेसिमल को यहाँ ला दिया, यहाँ से उठा के। अब 5 नीचे आ गया, 45 हो गया। अब 9 का टेबल पढ़े, 9 5 जा 45, तो क्वोशिएंट हमारा आ गया 3.5। इसी तरह 5 से 0.95 को डिवाइड करना है, तो पॉइंट तो स्टार्टिंग में ही ना आ गया, तो इस पॉइंट को सबसे पहले यहाँ हटाइए, जेल में डालिए, चला गया। अब यहाँ से पॉइंट हट गया। अब 9 में डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5 माइनस किए, यहाँ देखिए कुछ गलत नहीं लग रहा, यहाँ पे 5 होना चाहिए था। 5 1 जा 5 किए, माइनस हुआ 4 आया, और फिर ये 5 नीचे, 5 9 जा 45। याद रखिएगा पॉइंट को हटा के ही हम डिवाइड का काम कर सकते हैं, जब वो हमारे अड़चन खड़ा करता है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब यहाँ 3 टाइम्स ले गए थे, 4 बचा माइनस करने पे, लेकिन अब ये 5 ऐसे आ नहीं सकता, इसीलिए इस डेसिमल को यहाँ ले आना पड़ा, ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, इस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज है, आपको इस एक्सरसाइज को ट्राई करना है। डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है, सारे क्वेश्चंस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। अगला देखिए, अब दूसरा टाइप क्या है, उसी में सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है केवल यहाँ, ठीक है। डिवाइड हमको उसी तरह करना है होल नंबर से डेसिमल नंबर को ही। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जा रही है कि देखिए पॉइंट के पहले भी एक नंबर है,
लेकिन उसके बाद भी हम डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 4 5 से छोटा है। तो ये पॉइंट हमें प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। उठाओ इसको और डालो यहाँ जेल में। ठीक, अब 42, अब पॉइंट यहाँ आ गया, तो अब हम 42 को डिवाइड करें। 5 8 जा 42, अरे 40, तो 40 आया, माइनस किए, यहाँ बचा 2, 3 नीचे आ गया, 5 4 जा 20, 3 बचा, माइनस करने पे 3 बचा। अब देखिए इस पॉइंट में एक बड़ी खास बात है, इस पॉइंट की वजह से हम कई जीरो बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ 3 आया, लेकिन हम इस पॉइंट की वजह से एक जीरो यहाँ बढ़ा लिए, 30 हो गया, और 5 6 जा 30 यहाँ पे माइनस कर लिए। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि रिमाइंडर जीरो लाया जा सके रिमाइंडर को। तो तब तक हम जीरो बढ़ा सकते हैं नंबर्स के आगे जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। जैसे इस एग्जांपल में देखिए 2 से 0.5 को डिवाइड करना है, तो पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, पॉइंट को ले गया जेल में। अब 2 2 जा 4, यहाँ क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक गलती है। तो 2 2 जा 4 किए, माइनस किए, 1 आया। अब 1 आया, रिमाइंडर बचा, लेकिन मैंने अभी बताया आपको कि पॉइंट से हम जीरो बढ़ा सकते हैं पॉइंट की वजह से। तो पॉइंट की वजह से हमने यहाँ एक जीरो बढ़ा दिया, 10 हो गया। अब 2 5 जा 10, क्रॉस कर दिए, रिमाइंडर जीरो आ गया। इसी तरह इस क्वेश्चन में देखिए 6.05 को डिवाइड करना है 25 से। अब 6 में तो 25 से डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट को उठा के रख दिए जेल में, यहाँ रख दिए पॉइंट को। अब यहाँ पॉइंट नहीं है, ठीक। अब 25 2 जा 50, माइनस किए, 10 आ गया, 5 नीचे आया, 25 4 जा 100, 5 बचा माइनस करने पे। अब देखिए इस पॉइंट की वजह से हम एक जीरो बढ़ा लिए, 50 हो गया, 25 2 जा 50, क्रॉस हो गया, रिमाइंडर हो गया जीरो। तो इस तरह से आप पॉइंट से जितने चाहे उतने जीरो आगे बढ़ा सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार, जब तक कि रिमाइंडर जीरो नहीं हो जाता। ठीक है, तो इस पर भी बेस्ड एक एक्सरसाइज है, देखिए ये आपको इस एक्सरसाइज को ट्राई करना है। बिल्कुल मैंने जैसे बताया वैसे ही आप इस एक्सरसाइज को कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करें। वैसे मैं इस एक्सरसाइज का सलूशन भी बनाऊंगा और उसका वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूंगा चैनल पे, लेकिन उससे पहले आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए जिस तरह से आपको सॉल्व करना बताया जा रहा। चलिए अब नेक्स्ट तरीका देखते हैं कि और कौन से हैं भाई डेसिमल का डिवीजन का। डिवीजन ऑफ ए डेसिमल नंबर बाई 10 100 1000। अगर 10 से 100 से और 1000 से डिवाइड किया जाए तो कैसे हम डिवाइड करेंगे, तो उसका तरीका आपको मल्टीप्लिकेशन वाले वीडियो में भी मैंने थोड़ा सा बताया है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, ये और भी इजी है। बस इसमें याद ये रखना है कि जितने जीरो होंगे, 10 है तो 1 0, 100 है 2 0, 1000 है 3 0, तो जितने जीरो होंगे पॉइंट उतने डिजिट लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा। 1 0 है तो पॉइंट 1 डिजिट लेफ्ट, यानी 6 के पहले चला गया। देखिए 6 के पहले हो गया। 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 0 है तो ये पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट, 1 2 डिजिट लेफ्ट चल जाएगा, यानी 3 के पहले चल जाएगा। देखिए 3 के पहले आ गया। 3 0 है तो ये पॉइंट अब 3 डिजिट आगे जाएगा, 1 2 3, यानी 1 के पहले आ जाएगा। देखिए 1 के पहले आ गया। तो जितने जीरो दिए रहेंगे पॉइंट को उतने डिजिट लेफ्ट ले जाना है। देखिए इस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज मैंने बनाया है, एग्जाम्पल, उसे देखिए और समझिए। 1.7 को डिवाइड किया गया 10 से। 10 में कितने जीरो हैं, 1, तो पॉइंट कितने डिजिट लेफ्ट जाएगा, 1 डिजिट, यानी 1 से पहले। देखिए यहाँ 1 से पहले आ गया। 100 में 2 0 है तो पॉइंट कितने डिजिट लेफ्ट जाएगा भाई, 1 2, यानी 0 के पहले। देखिए यहाँ 0 के पहले आ गया पॉइंट।
1000 में कितने जीरो हैं? 1 2 3 जीरो, तो 0.3 डिजिट लेफ्ट जाएगा। 1 2 3 यानी 3 के पहले। आप इसके पहले जीरो भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 1000 3 जीरो है, 1 2 3, अब पॉइंट को 3 डिजिट ले जाना पड़ेगा ना, 3 जीरो है तो लेफ्ट में 1 2 2 ही डिजिट है हमारे पास, तीसरा है ही नहीं, तो तीसरा डिजिट हम जीरो को मान लेंगे, जीरो और उसके आगे पॉइंट, देखिए 0.019, यहाँ से पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक। फिर 1.3 को 100 से डिवाइड किया जा रहा है, तो 100 में 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट लेफ्ट ले जाए पॉइंट को, 1, दूसरा डिजिट तो है नहीं, तो यहाँ जीरो लगाएंगे, जीरो उसके आगे देखिए 0.013, 0.38 डिवाइडेड बाई 10 है, 1 जीरो है, तो पॉइंट कितना डिजिट लेफ्ट जाएगा? 1 डिजिट, यानी जीरो के पहले 0.038। देखिए स्टूडेंट्स, अब इस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज आपको दी जा रही है, आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी पीछे समझाया उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है आपको, बहुत इजी है, यू शुड ट्राई इट। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके पूछें। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब आगे क्या है, कौन सा टॉपिक है। देखिए, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर, किसी एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। तो देखिए, अगर दोनों डेसिमल नंबर हैं तो उसका तरीका अलग हो जाएगा। जैसे ये देखिए 1.6 को डिवाइड करना है 0.4 से, ठीक है। तो अब इसको उस तरह से डिवाइड नहीं करेंगे जैसे हम करते चले आ रहे हैं, नहीं, इसको डिवाइड करने के लिए हमको अब इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 1.6 डिवाइडेड बाई 0.4 को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कर लिया, 1.6 अपॉन 0.4, इसे न्यूमरेटर और इसे डिनोमिनेटर बना लिया। अब तरीका ये है कि डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ही नंबर से, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 से, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहता तो 100 से, पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते ऊपर और नीचे। तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम 10 से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी 10 से। तो अब अभी मैंने बताया था आपको मल्टीप्लिकेशन वाले वीडियो में कि जब 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने जीरो रहते हैं पॉइंट उतना डिजिट राइट चल जाता है, डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट जाता है पॉइंट, और मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट किधर जाता है? राइट। तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितने जीरो हैं? 1, तो पॉइंट 1 डिजिट राइट चला गया, यानी 6 के बाद, यहाँ भी और यहाँ 4 के बाद। तो अब बचा क्या हमारा? 16/4, डिवाइड कर देंगे, 4 4 जा 16, 4 आ जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए 9.63 को डिवाइड करना है 0.09 से, तो इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिए, 9.63 अपॉन 0.09। अब पॉइंट के बाद देखिए डिनोमिनेटर में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी ऊपर भी। देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, इसलिए 2 जीरो वाला नंबर, तो इंटू 100 नीचे भी, इंटू 100 ऊपर भी। अब उसके बाद अब अभी मैंने बताया कि जब 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो पॉइंट है उतने डिजिट राइट चला जाता है जितने जीरो होते हैं। तो 2 जीरो है तो 2 डिजिट राइट जाएगा, 1 2, यानी 3 के बाद। यहाँ भी 2 डिजिट राइट जाएगा, यानी 0 9 उसके बाद। तो 963 अपॉन 9। अब डिवाइड कर लीजिए, आप जो तरीका जानते हैं, जिस तरह से आप डिवाइड करना जानते हैं, बस बिल्कुल मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 107। ठीक, और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 2.8 डिवाइडेड बाई 0.7 है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिए, 2.8 अपॉन 0.7। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 10 से नीचे और 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लिए,
10 है तो जो पॉइंट है 1 डिजिट राइट जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। डिवाइड होता है तो ये पॉइंट लेफ्ट जाता है, और मल्टीप्लाई होता है तो ये पॉइंट राइट जाता है। तो जब इधर राइट जाएगा तो 28 हो जाएगा, ये 8 के बाद पॉइंट कहीं होगा, और ये पॉइंट 7 के बाद चला जाएगा, तो 7 आ गया। डिवाइड कर दीजिए, 7 4 जा 28। इसी तरह यहाँ पे देखिए 1.44 डिवाइडेड बाई 1.2, तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दें 1.44 अपॉन 1.2। तो डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? अब देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई किए, डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी। तो अब मल्टीप्लाई किए 10 में 1 0 है, तो पॉइंट कितने डिजिट राइट जाएगा? 1 डिजिट, ठीक। 14.4 1 डिजिट देखिए राइट चला गया, और यहाँ 2 के बाद चल जाएगा पॉइंट, 12 हो गया। अब 12 से 14.4 को हम डिवाइड कर लें जैसे करते हैं। 12 1 जा 12, 2 बचा माइनस करने पे। अब डी पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जेल में डाल दिए, 4 नीचे आया, तो 12 2 जा 24, पूरा पूरा कट गया, आंसर आ गया 1.2। तो इस तरह से जब एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से डिवाइड करना होता है तो हम उसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखकर तब पहले सॉल्व करते हैं। तो इस पर बेस्ड देखिए एक एक्सरसाइज आपको दी जा रही है, इस एक्सरसाइज को आप ट्राई कीजिए, इसके क्वेश्चंस को जैसे अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। बिल्कुल इजी है, कुछ कठिन नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं, अब कौन सा तरीका दिया है भाई। नेक्स्ट हमारा है डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय ए डेसिमल नंबर। होल नंबर को अगर डेसिमल नंबर से डिवाइड करना हो तब क्या करेंगे? आप एक बात नोटिस कर रहे हैं, कई तरह से इसने देखिए डिवीजन को शो कर दिया। डिवीजन डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करना, डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना, मतलब उसके बाद होल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना, मतलब कई तरह से इसमें बताया गया है, सिखाया गया है। हमें हर तरीका आना चाहिए। तो होल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है तो फिर हम फ्रैक्शन वाला रूल लगाएंगे। देखिए 6 को 0.2 से डिवाइड करना है, तो 6 अपॉन 0.2 फ्रैक्शन फॉर्म में कर लिए। अब डिनोमिनेटर में कितने पॉइंट हैं? पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट, तो 10 से नीचे भी 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया 60 अपॉन 2, 1 डिजिट राइट चला गया 2, 60 अपॉन 2 आ जाएगा आंसर 30। सही है। इसी तरह 36 डिवाइडेड बाई 0.45, तो फ्रैक्शन फॉर्म में कर लें 36 अपॉन 0.45। अब देखिए डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया। डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट, तो 100 से ऊपर और 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर लें, या इसकी तरह। अब यहाँ पे तो पॉइंट दिख नहीं रहा, सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3600, और यहाँ पे पॉइंट 2 डिजिट राइट चल जाएगा, यानी 5 के बाद, तो 45 आ गया। अब 36 को 100 को 45 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आएगा 80। देख रहे हैं, फ्रैक्शन वाले रूल से ही इसको भी डिवाइड करेंगे। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 0.2। अब 6 को डिवाइड करना 0.2 से, तो फ्रैक्शन फॉर्म में हमने नोट किया 6 अपॉन 0.2। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर और नीचे, ये हो गया 60 और ये हो गया 2, डिवाइड कर दिए, तो ये आया आंसर 30। इसी तरह 13 को डिवाइड करना 0.13 से, तो अब इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिए 13 अपॉन 0.13। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 100 से नीचे भी 100 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए। 2 डिजिट है इसलिए देखिए 20, 1 डिजिट रहता है पॉइंट के बाद तो 10 वाला नंबर, 2 डिजिट है तो 100 से कर दिए, तो ये हो गया 1300 अपॉन 13, पॉइंट 2 डिजिट राइट चला गया। अब 13 से डिवाइड कर दीजिए, 100 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस पर भी बेस्ड एक एक्सरसाइज है आपके लिए, आप इस एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू ए डेसिमल नंबर।
अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसे डेसिमल नंबर में हमको चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे? जैसे कन्वर्ट 4/5 इंटू ए डेसिमल नंबर। तो 4/5 ये नोमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। तो नोमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे हम। देखिए अब यहाँ तो डिवीजन सम के थ्रू समझा दिया गया है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए 4 में डिवाइड करना है 5 से, तो सबसे पहले 0 टाइम्स ले गए, 4 आ गया, 5 0 जा 0 माइनस किए तो 4 आ गया। ठीक, उसके बाद अब 4 में तो 5 से डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाते ही हमको पावर मिल गया एक 0 बढ़ाने का इसके आगे 4 के। अब 4 के आगे हम 0 बढ़ा दिए। अब 8 टाइम्स में ये कट जाएगा, 5 8 जा 40, आंसर आ गया 0.8। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखिए। देखिए इस एग्जाम्पल में 8 को 8/25 दिया हुआ है फ्रैक्शन, इससे अब डिवाइड डेसिमल में चेंज करना है। तो 8 को डिवाइड करना है 25 से, 8 तो डिवाइड होगा नहीं भाई, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाते ही हमको पावर मिल गई 0 बढ़ाने की, 1 0 बढ़ा दिए। अब 25 3 जा 75, 80 हो गया, तो 75 माइनस करें, बचा 5। पॉइंट से हम फिर 0 बढ़ा लिए। पॉइंट से हम तब तक 0 ऐड कर सकते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो अब 50 हो गया, 25 2 जा 50, सिंपली हमारा काम बन गया, आंसर आ गया 0.32। अब यहाँ मिक्स नंबर देखिए दिया हुआ है 4 होल 3/8। तो इससे मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना आपको हम सिखा चुके हैं फ्रैक्शन में। जिन लोगों को अभी प्रॉब्लम होती है मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में बदलने में, वो मेरे चैनल पे फ्रैक्शन वाला वीडियो देखकर सीख सकते हैं। तो इसे चेंज कर लेते हैं। 4 8 4 जा 32 प्लस 3 35/8। अब 35 को 8 से डिवाइड करते हैं, 8 4 जा 32 माइनस किए 3 बचा, 3 तो कटेगा नहीं 8 से, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाए, 8 3 जा 24, 6 बचा, पॉइंट की वजह से फिर एक 0 ऐड कर लिए, 8 7 जा 56 हो गया, माइनस किए 4 बचा, फिर पॉइंट की वजह से एक 0 ऐड किए, 8 5 जा 40 क्रॉस कर दिए। देख रहे हैं रिमाइंडर 0 हो गया। तब तक ये 0 ऐड करते हम चले जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। इस तरह वाले क्वेश्चंस में जिसमें हम फ्रैक्शन के फॉर्म में करके डिवाइड कर रहे हैं या डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस पर बेस्ड एक्सरसाइज है कि नहीं। ये देखिए एक एक्सरसाइज है, यहाँ पर आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे भी मिक्स नंबर दिया हुआ है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे, उसके बाद जैसे अभी बताया मैंने उसी तरह डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए, परेशान नहीं होना है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं इनके सॉल्यूशंस भी जल्दी ही बनाऊंगा उसका वीडियो। आप जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वहाँ से उसको देखकर समझ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हमारा टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, डेसिमल की, डिवीजन की। ये आपको पहले से पता है कि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट वही नंबर आता है। देखिए 1 से डिवाइड किए तो रिजल्ट वही नंबर आया। यहाँ किसी भी नंबर से अगर आप 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। 1 से डिवाइड करने पर रिजल्ट वो नंबर आ जाएगा, और 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे हमेशा क्या आएगा, आंसर 0। देखिए यहाँ इस नंबर से डिवाइड किया गया 0 को तो भी रिजल्ट 0, इस नंबर से डिवाइड किया गया तो भी रिजल्ट 0 आया। ठीक, एक और प्रॉपर्टी है, अगर खुद के नंबर से खुद को डिवाइड करें, जैसे देखिए 0.3 को 0.3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट कितना आया, 1 आया। खुद से खुद को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, सेम नंबर से सेम नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। इस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ 1 से डिवाइड किया जा रहा तो वही रिजल्ट आएगा, आंसर 1 आया, यानी इसी नंबर से इसको डिवाइड किया गया होगा।
सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट 1 ही आएगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर 0 ही आएगा। यहाँ भी 0 आया, 1 आया है रिजल्ट, यानी सेम नंबर से इसको डिवाइड किया गया होगा। 1 से डिवाइड करने पर रिजल्ट वही नंबर आ जाता है, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर 0 ही आएगा। तो इस तरह से इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है भाई। आगे है वर्ड प्रॉब्लम। ध्यान दीजिए, एक वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है। राहुल बॉट 25 बॉल्स फॉर 56.25 रुपी। इतने रुपए की 25 बॉल्स खरीदता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। एक बॉल की कॉस्ट बतानी है। देख रहे हैं, ज़्यादा क्या वैल्यू दे दिया और कम की वैल्यू पूछ रहा है, तो इससे तो हम जानते ही हैं, ज़्यादा का वैल्यू दे दे और कम का पूछे तो डिवाइड ही करते हैं। अगर 1 बॉल का पैसा देता और 25 बॉल का पूछता, कम का दे के ज़्यादा का पूछता है तो मल्टीप्लाई, और ज़्यादा का देकर कम का पूछता है तो डिवाइड। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ 25 बॉल्स 56.25 रुपी। तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल डिवाइड कर दीजिए 56.25 को 25 से, तो 2 टाइम्स गया 50, 6 आया माइनस करने पे। अब पॉइंट हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, उठा के जेल में डाल दिए, जाओ। अब 2 नीचे आया, फिर 25 2 जा 50, सही है। अब माइनस करेंगे तो 12 आया, ये 5 नीचे आ गया, 25 5 जा 125, माइनस करेंगे 0 आ गया। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल आ जाएगा 2.25 रुपी। ठीक है, तो इस पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम है। देखिए आपको दिया गया है, आप इन्हें सॉल्व करिए। इन सारे क्वेश्चंस में देखिए ज़्यादा का वैल्यू देकर कम का पूछ रहा है। 12 टीन में इतना ऑयल है, 1 टीन में कितना ऑयल होगा। 23 मीटर क्लॉथ का पैसा इतना है, तो 1 मीटर क्लॉथ का पैसा कितना होगा। देख रहे हैं, ज़्यादा का देकर कम का पूछ रहा है। तो ये सब क्वेश्चंस में आपको डिवाइड ही करना है, लेकिन सोच समझ के ट्राई करिए। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो भाई सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किए हैं, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोज आसानी से मिलते रहें। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को भी शेयर करें। थैंक यू।